हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं रहीम शेख फिर एक नए यूनिक कंटेंट के साथ, मतलब जैसे कि आप लोगों से मैंने कहा था कि हीरो X125R के अंदर हम लाएंगे सिंगल सीट, जो अब तक के हीरो वालों ने लाया नहीं है। अब हीरो वाले कब लाएंगे ये मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते हो। तो बहरहाल हमने तो ला लिया है सिंगल सीट हीरो X125R के अंदर। और फ्रेंड्स, ये सीट इतनी कंफर्टेबल है ना, फैमिली भी सुकून से बैठती है और ड्राइव करने में भी स्मूथ फील होता है। और सुकून तो बहुत ही होता है, मतलब फुल कंफर्टेबल सीट है ये। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये सिंगल सीट मैंने किस तरह से तैयार किया है और आप लोग भी इसे आसानी से तैयार कर सकते हो या करवा सकते हो किसी भी सीट वाले के पास जा करके। वैसे तो फ्रेंड्स देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको, मुझे वीडियो डालने का मन ही नहीं कर रहा था। आखिर सीट तो मैंने कब का बना लिया था, इसका क्यों नहीं डालने का मन कर रहा था, इसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था कि भाई आप लोग पूरा वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, दिल बड़ा दुख हो गया होता है। इसीलिए मैं डालने वाला नहीं था, लेकिन कुछ व्यूवर्स मेरे ऐसे हैं जिन्होंने मुझे बहुत फोर्स किया। उसके बाद मैं उनके खातिरदार हूँ और मेरे नए व्यूवर्सों को भी कहना चाहता हूँ, फ्रेंड्स आप लोगों के लिए मैं यूनिक वीडियो लाता हूँ तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। मैं बहुत ही यूनिक वीडियो लाता हूँ। अगर इस वीडियो में मेरे समझ जाओ अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाते तो फ्रेंड्स आपको डेली की मेरी हर एक अच्छे से अच्छी वीडियो मिलेगी और अच्छे से अच्छे यूनिक कंटेंट आपको देखने मिलेंगे इस X125R के ऊपर। या फिर आप किसी भी बाइक के ऊपर कहोगे, मैं उसके ऊपर कंटेंट अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस सीट को बनाने का प्रोसेस क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। और उससे पहले फ्रेंड्स आपको मैं बता दूंगा कि वीडियो बड़े लंबी है लेकिन आपके बहुत ही काम की है, बहुत काम की है। इसको बारीकी से देखना, थोड़ा भी स्किप मत करना, नहीं तो आप लोग समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ स्किप मत करना। तो चलिए अब इस सीट को बनाने का प्रोसेस देखते हैं, गुपचुप देखते हैं। और वॉइस ओवर किया मैंने उसके अंदर कई कई जगह पे, बाकी आपको गुपचुप देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, सीट हमने बाहर निकाल लिया है। अब इसके ऊपर लगा रहे हैं हम ये पीवीसी सीट। ये मैंने पीवीसी पाइप से सीट बनाया है जो 4 mm का है, मैक्सिमम 4 से 6 mm इसका थिकनेस है। और इसकी जो साइज़ है ये है 9.5 इंच, जो हमारी बाइक की सीट बनाने के लिए, मतलब कि उसका बेस बनाने के लिए इतना बहुत है। तो मैंने लिया है कितना, 9.5 इंच की चौड़ाई और लंबाई तो मैंने लिया है कुछ 5 फीट, मतलब 4 फीट। अब इसमें से हमें जितना यूजिंग में लेना उतना लेंगे, बाकी हम उसे कटिंग कर देंगे। अब देखिए ये जो आपको खांचा दिख रहा है, इस खांचे के अंदर हमें इस शीट को फिट करना है, मतलब उसके अंदर आना चाहिए ये। उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स देखिए, ये शीट को इस तरह से आप रखें कि मैनेज इस तरह से कीजिए कि थोड़ा भी 19-20 ना हो, क्योंकि हमने लिया है 9.5 इंच ही लिया है। वो हिसाब से 9.5 इंच को चौड़ाई में एकदम परफेक्ट बिठाने का है। उसके बाद आप इस खांचा देख रहे हो इस तरह का, उस खांचे के अंदर, इसके अंदर ये शीट को कटिंग करके हमें बिठाना है। वो हिसाब से हमें इसे लेवल में रख करके उस खांचे के बराबर साइड पे, मतलब कि उस खांचे से 1-2 दोरा ज़्यादा आप मार्किंग कीजिए और वहाँ से उसे कटिंग कर ले बरोबर। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम लेंगे 2 इंच, मतलब कि मैंने 2 इंच ले रहा हूँ, बाकी आप इधर 3 इंच भी ले सकते हो। और आप फिलहाल इस वीडियो को देखकर आप 2 इंच ही ले और बरोबर से यहाँ पर 2 इंच के बाद एक मार्क और कर ले। करने के बाद आप इसे यहाँ से कटिंग करके दोनों साइड की कटिंग करना है ताकि ये बरोबर से उस खांचे के अंदर बैठ जाए। खांचे के अंदर बैठेगा तब हमारी सीट नीचे से लॉक हो जाएगी। तो हम नीचे जो लॉक लगाने वाले, मतलब सीट के 2 लॉक लगेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। तो ये नीचे वाला जो लॉक है इसे हमें बिठाना है। तो ये जो हमारे पास ये ग्लू गन है, मतलब के सॉरी ये हॉट गन है, इससे हम जिस जगह पर लाइन किए उसी जगह पे गर्म करेंगे ताकि उसी जगह से ये फोल्ड हो सके। और इसे फ्रेंड्स देखिए, इसे शेप देना बहुत आसान है, सिर्फ आप गर्म कीजिए, गर्म करने के बाद उसे उस जगह से इस तरह से मोड़ दे। और पीवीसी शीट है ये, आप इसे कहीं से भी कैसे भी मोड़ सकते हो, इसलिए मैंने भी इसे पीवीसी
का ही इस्तेमाल किया है। अब देखिए यहाँ पर ये नट बोल्ट इसे टकरा रहे, तो हम क्या करेंगे, इसका भी आधा हिस्सा यहाँ से कटिंग कर लेंगे, जितना कि हमें वो नट बोल्ट टकराए नहीं। अब देखिए यहाँ पर ये फिटिंग बरोबर से हो रहा है, मतलब कि हमने नीचे का लॉक अच्छे से बिठा दिया है। अब यहाँ पर इसका शेप यहाँ पर इतना कटिंग करेंगे, हाफ राउंड करके इसे यहाँ से इतना कटिंग करके इस तरह से ऊपर ले लेंगे, मतलब कि मैंने वही हॉट गन से इसे ऊपर लिया है। अब यहाँ से आप सेंटर में आप इसे गरम कीजिए, ताकि हमें वहीं से मोड़ना है, इसीलिए क्योंकि यहाँ से एक अगला शेप आएगा, जो नीचे वाली सीट जिस पे हम बैठ के ड्राइव करने वाले, उसे वो सीट का हम शेप दे रहे। उसका शेप देने के बाद अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान देना है, जो हमारी बाइक की जो फाइबर है, मतलब प्लास्टिक के पार्ट है, उसके अंदर से हमें उसके अंदर इसे फिट करना है, मतलब उसके अंदर की लाइनिंग हमें मैच करना है। उस हिसाब से इसका हम एक डायग्राम पहले बना रहे, और उसके बाद उसको सेम टू सेम होना चाहिए, यहाँ का और यहाँ का दोनों, यहाँ का और यहाँ का दोनों सेम होगा, तो इस तरह से कटिंग के बाद फिगर बन जाएगा, जो आपके इस हमारी ST125R के बेस के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अब ये जो बॉर्डर लाइन देख रहे हो, उसके अंदर है ये, उसके बाहर नहीं है, उसके बाहर रहेगा तो बैठने के बाद प्लास्टिक पे जोर पड़ेगा, इसलिए उसको अंदर से रखा। अब ये जो आप यहाँ पर एक हमने यहाँ पर मार्किंग किया था, इस मार्किंग के हिसाब से यहाँ पर जो साइड में पकड़ने के लिए रुक देते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर हमें कटिंग करना है, एक अलग पीस, मतलब कि उतना काट के बाहर निकाल देना है, ताकि सीट उसके ऊपर भी रहे नहीं, मतलब उसके ऊपर भी वजन ना पड़े, वरना सीट वहाँ से उठी दिखेगी। अब यहाँ से देखिए ये पीछे का जो भाग है, उसको कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग करने के बाद चलिए इससे पहले कटिंग कर लेते हैं इसे, और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो हम निकाल रहे हैं, वो उसे हम फोल्ड करेंगे, ठीक है। उसे हम कटिंग नहीं करेंगे, वहाँ से कटिंग करेंगे और यहाँ से फोल्ड करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको फोल्ड करके भी दिखा दूंगा, ठीक है। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, उसे हम कटिंग करके बाहर निकाल लेते हैं। इस तरह से हमने इसे बाहर निकाल लिया। अब जो एक्स्ट्रा दूसरा मार्क हमने जो किया था पेन से, वहाँ से हम उसे फोल्ड करेंगे। उससे पहले ये जो दिख रहा है, इसे भी हम कटिंग करके बाहर निकाल लेते। इस तरह से निकालने के बाद अब आप यहाँ पर एक नीचे मार्क कीजिए, जो हमारी बाइक की बॉडी है, मतलब कि उसका प्लास्टिक का पार्ट है, उसको टच करके हल्का फुल्का, अंदर से भी नहीं, इस पार्ट को हम हमारी बाइक की जो बॉडी के पार्ट है उससे थोड़ा बाहर ही रखेंगे, ताकि पीछे से लुक अच्छा दिखे। इसके लिए इस तरह का मार्किंग ले ले। मार्किंग लेने के बाद कुछ पीछे से, मतलब इस तरह से दिखेगा एक अच्छा सा शेप, और इसे भी 2 कटिंग मारेंगे यहाँ से, ताकि ये फोल्ड हो, अच्छी तरह से फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मार्किंग यहाँ पर ले लेते, आप कहीं भी ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक मार्किंग यहाँ पर और एक मार्किंग यहाँ पर। उसी तरह से इस साइड भी हम 2 मार्किंग करेंगे, ताकि हमें फोल्ड करने में आसानी हो। और अब देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने काट के यहाँ पर फोल्ड कर दिया। अब ये जो मार्क मैं ले रहा हूँ, ये हम साइड का जो हमारे जहाँ टांग रहेगी, वहाँ पर हम एक शेप देंगे, ताकि ये कोना हमारे टांग में ना लगे और सीट का शेप भी अच्छे से आए। अब इसे भी मैं कटिंग कर लेता हूँ अच्छी तरह से, दोनों साइड से। कटिंग करने के बाद देखिए, कटिंग करने में अभी आपको ये एक्सो ब्लेड का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये एक्सो ब्लेड होती है जो कहीं पे भी मुड़ सकती है। अब यहाँ पर हमने इसे भी कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं पूरी तरह से घुमा के दिखा देता हूँ, इससे मैंने किस तरह से शेप दिया है कटिंग बेस का, तो इसके ऊपर ही सीट फिट होगी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो, एकदम जो बाइक की बॉडी है उसके अंदर ही रखा है, ताकि हम ऊपर से जब बैठे इससे प्रेशर ना हो और इसकी बॉडी ख़राब ना हो। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे मैंने अभी गर्म करके इसे एकदम अच्छी तरह से प्लेन करके बिठा दिया है। अब बिठाने के बाद ठंडा होने के बाद कुछ इस तरह से कड़क हो जाएगा। और आप यहाँ पर जो देख रहे हो, इसे चौरस था, इसे मैंने फोल्ड कर दिया है, ताकि इसके साइड की सीट जो कोने की आती है वो बराबर से फिटिंग बैठ जाए। और अभी आप देख सकते हो इसका फिगर कितना मस्त आ गया है, मतलब ये हमारा बेस तैयार हो गया है।
अब ये जो आप सेंटर में पॉइंट देख रहे हो, ये पॉइंट क्या है पता है आपको? ये पॉइंट है लॉक का। हमने नीचे का लॉक तो तैयार कर दिया है, मतलब कि वहाँ से सीट उठेगी नहीं। अब यहाँ से जो आप देख रहे हो, यहाँ पर इस जगह पे, इस शेप में और इस शेप में एकदम फिनिशिंग मजबूत है, जो बॉडी से एकदम हटके है। मतलब बॉडी पे, किसी बॉडी पे, मतलब इस बेस का, मतलब सीट के जो बेस हमने तैयार किया उसका कोई प्रेशर नहीं है। अब देखिए यहाँ एक सपोर्ट मिल जाएगा इससे अच्छी तरह से, और यहाँ पर एक सपोर्ट मिल जाएगा उसे। अब उसके बाद दोनों सपोर्ट मिल गए। अब बचता है क्या? हमारा ये लॉक, जो इसके अंदर हम बिठाने वाले सेकंड लॉक। इस तरह का मैंने हुक लिया है। ये हुक कौन सा है पता है? जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं वो, उससे मैंने इस तरह से फोल्ड कर दिया है, मतलब अच्छी तरह से और राउंड घुमा लिया। घुमाने के बाद इसे आप डाल लोगे। इसके डालने के बाद इसे लॉक जहाँ पर हमारा लगता है वहाँ पर इसे रख के प्रेस करो ताकि वो उस जगह लॉक लग जाए। लॉक लगने के बाद आप देख ले, चेक कर ले कि लॉक बराबर लगा है कि नहीं। जब लॉक बराबर लग जाए तो इस तरह से फेविक्विक से थोड़ा बहुत अटका ले, और लटकाने के बाद इस तरह कुछ मट्टी या फिर कुछ चीज़ का पाउडर टाइप लो, उसके ऊपर इस तरह से डाल के अब आप इसके ऊपर फेविक्विक डालो ताकि वो लॉक इसके सपोर्ट में आ जाए और मजबूत फिट हो जाए। और वो फिट रहेगा तभी लॉक बराबर लगेगा ना, इसलिए उसे आपको अच्छी तरह से फिट करना है। मेन काम यही है। मतलब हमने इसमें 2 लॉक तैयार कर लिया है। देखिए ये लॉक कितना अच्छे तरह से काम कर रहा है, आपको मैं थोड़ा और करीब से दिखाता हूँ। उससे पहले इसे भी हम थोड़ा फेविक्विक और इस तरह का पाउडर डाल के मजबूत कर लेते हैं। देखिए एकदम, उसके बाद तो आसानी है, अभी आपने देख ही लिया है। देखिए अब ये जो हमने लगा दिया, अब लॉक कितने अच्छे से खुलता है। देखिए एकदम स्मूथली, जैसे कि कंपनी की सीट का लॉक खुलता है उसी तरह से ये भी लॉक खुल रहा है। अब इसके नीचे आपको लॉक दिखाता हूँ मैं। लॉक भी काफ़ी अच्छा टाइट बन गया। और देखिए ये हमारा लॉक है, ये हमने इसके ऊपर रखा और यहाँ से हल्का प्रेस किया, ये लॉक हो गया। अब ये खुलेगा भी नहीं। ये हमारा लॉक पीछे का भी तैयार हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये लॉक भी तैयार हो गया, आगे लॉक भी तैयार हो गया। अब हम करेंगे इसके ऊपर सीट को फिटिंग। जी हाँ, ये है वो सीट। अब ये सीट ऑलरेडी आपको शेप में दिख रही है। क्यों? क्योंकि ये सीट जो है ये किस बाइक की है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि देखिए इस सीट का जो शेप पहले था उस शेप को मैंने फुल तरह कटिंग करके एक स्लैब सीट बना दिया है। मतलब कि ऊपर से पूरा जो भाग था उसको कटिंग करके इस हमने जो बेस तैयार किया है उस बेस के हिसाब से इधर ऊपर भी मैंने इस सीट के ऊपर, मतलब कि इस फार्म के ऊपर मैंने प्लेन कर दिया। अब इसके ऊपर फ्रेंड्स चिपकेगा तो क्या, ये गम। और ये गम कौन सा है? ये गम वो है जो पंचर वाले अपनी पंचर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। उस गम का इस्तेमाल मैंने लिया है। इसमें चारों तरफ आपको अच्छी तरह से इस गम को लगा लेना है और इस बेस के ऊपर भी लगाना है ताकि दोनों एक दूसरे को अच्छे से पकड़ के रखे और कभी लाइफ में छूटे भी नहीं। या तो फट के निकलेगा या फिर निकलेगा भी नहीं। इस तरह से इसे फैला ले। फैलाने के बाद आप थोड़ा टाइम इसे, ये वो वाला गम है जिसे थोड़ा टाइम सूखने देना पड़ता है। मतलब थोड़ी बहुत हवा लगने के बाद, जब अच्छी तरह से हवा लग जाए उसके बाद आप इसको बेस को आप लॉक कर देना। उसके बाद फिर इस सीट को ऊपर से एकदम दबा के बराबर सेटिंग से और ध्यान से, कहीं आगे पीछे ज़्यादा निकल ना जाए वो हिसाब से इसे एक के ऊपर रख के इसे आप प्रेस कीजिए। आप प्रेस करोगे तो उतना फिट नहीं होगा। इससे अच्छा इसके ऊपर एक रस्सी या फिर कुछ टेप या फिर कुछ पट्टा, जगह इस तरह से एक पट्टा ले और पट्टा लेने के बाद उसे अच्छी तरह से इसके ऊपर बांध दे और करीबन 2-4 घंटा अच्छे से सूखने दे। मैं तो आखिरी रात इसे सूखने दिया, उसके बाद फिर मैंने दूसरे दिन सुबह में इसे खोला। अब आपको देखो पट्टा बांधने का तरीका भी कुछ ऐसा है कि कहीं पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े और उस पर निशान ना आ जाए। देखिए इस तरह से साफ़ सुथरा पट्टा बांधकर छोड़ दे कुछ समय के लिए। अब मैं तो दूसरे दिन आकर इसे चेक किया, तब तो ये एकदम क्लियर, एकदम
मस्त फिट हो चुका था। अभी आपको मैं इसे खोल के भी दिखाऊंगा किस तरह से ये काम किया है। पूरी रात इसे मैंने गम लगा के रखा था, चिपका है या नहीं वो भी हम देख लेते। तो फ्रेंड्स मुझे तो काफ़ी अच्छी तरह से चिपका हुआ नज़र आया। आप देखो इसका बेस भी तैयार हो गया और ऊपर का फॉर्म भी तैयार हो गया है। अब इससे फिटिंग करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको कि किस तरह से ये फिट होने के बाद दिखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा 50% सीट तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो यहाँ से ही आपको लुक काफ़ी अच्छा दिख रहा होगा। अब रही बात यहाँ पर साइड में जो गैप है, इस गैप को हम कैसे भरेंगे? इस गैप को भरेंगे हम और इस गैप को भरेंगे, और दोनों गैप को अच्छी तरह से भर लेंगे। मतलब कि यही फॉर्म को हम वापस से इस पर लगाने के बाद जितने हमें ज़रूरत है उतना रखेंगे, बाकी की चीज़ों को हम छाट लेंगे। इसे ही मैंने उसी गम से चिपकाया है। अब जितनी हमें ज़रूरत है उतना ही रखेंगे और एक अच्छा सा शेप देंगे जो बाइक के अंदर कहीं भी थोड़ा भी गैप ना दिखे, वो हिसाब से उसे तैयार कर देंगे। यहाँ पर हमने इसे कटिंग कर लिया और यहाँ का भी पीस हम उसी तरह से कटिंग कर लेंगे जितना हमें ज़रूरत है, एक ही लेवल में और एक ही साइज़ में। एक ही साइज़ में सब फ्रेंड्स कट हो जाए ये स्पंज मतलब कि फॉर्म। उसके बाद एक फार्मा बनाएंगे जो सीट का एक शेप देगा अच्छा खासा। जहाँ पर गैप आ रहा था उतने उसी गैप का मैंने एक फार्मा बनाया। फार्मा बनाने के बाद उसको पेन से मार्क कर लिया ताकि इतना हमें कटिंग करना है और उसे एकदम ध्यान से कटिंग करना है। शेप यहाँ पर बिगड़ना नहीं चाहिए। यहाँ पर शेप अगर बिगड़ेगा तो फिर आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। अब कटिंग के लिए आप यहाँ पर कैंची का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। स्पंज है मतलब फार्म है, कैसे चाहे वैसे भी कर सकते हो। अब देखिए अब इसे मैंने यहाँ पर एक शेप दे दिया है और अब ये सीट हो गई हमारी तैयार। इसे मैं आपको लगा कर दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर टाइट बैठ चुका है ये। अब करेंगे फ्रेंड्स इस सीट के ऊपर कवर फिटिंग, मतलब कि इसके ऊपर का सीट कवर फिटिंग करेंगे। और मैंने जो सीट कवर लाया उस सीट कवर के साथ ही इस तरह का पीछे स्पंज आया था, जो हमारी सीट में जितने खड्डे खुड्डी है वो सारे खड्डे खुड्डी इससे लेवल में आ जाएंगे। इसलिए मैंने ये इस तरह का सीट कवर लिया जिसके अंदर स्पंज का एक लेयर चढ़ा हुआ है। और अब फ्रेंड्स इस सीट कवर को इस तरह से बिठाना है। अगर आपके सीट कवर के ऊपर डिज़ाइन है तो उस हिसाब से डिज़ाइन के हिसाब से उस पर आप उसे फिटिंग करें। और देखिए मैंने नीचे जो लगाया इस सीट के कवर के नीचे वो था फेविकॉल का इस्तेमाल किया है वहाँ पर। और इस सीट को कवर को फिट करने से पहले फ्रेंड्स आप इस कपड़े को अच्छी तरह से रख कर के देख ले कि कहीं कम ज़्यादा ना हो जाए। मुझे कपड़ा कम पड़ गया था वैसे तो। अब देखिए यहाँ पर जो इस दूसरा फार्म जो पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा एंड, मतलब कि सीट के लास्ट भाग मतलब कि साइड का कॉर्नर, उस कॉर्नर पे हम इस्तेमाल करेंगे इस पंचर वाले गम को, फेविकॉल को इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब जब तक के फ्रेंड्स इस सीट के कॉर्नर पे मैं ये पंचर का गम लगा रहा हूँ तब तक मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने ये जो सीट इस्तेमाल किया है मतलब कि फार्म सीट बनाने के लिए जो फार्म का इस्तेमाल किया है सीट का, वो सीट कौन सी बाइक का है? वो है पल्सर 150 जो ओल्ड मॉडल था उस बाइक का ये सीट फॉर्म है, जो मुझे भंगार में से ही मिला बहुत ढूंढने के बाद। और उसी पे हम इस तरह का एक्सपेरिमेंट किए और काफ़ी अच्छी तरह से ये फॉर्म हमारे ST125R के ऊपर फिटिंग बैठ गया है। इसलिए हम इस सीट को बनाने में सक्सेस हो गए। अब देखिए यहाँ पर इस तरह का पंचर वाला गम लगा कर आपको कॉर्नर फिटिंग करना है ताकि ये वहाँ पर छोड़े नहीं। सीट और कवर की फिटिंग मतलब कि उनको जो हमने चिपकाया है वो कभी छूटेगा ही नहीं। अब जो साइड पे निकल रहा है उसकी बात बाद में करूँगा। उससे पहले फ्रेंड्स देखिए आपको बताता हूँ, जहाँ जहाँ पर इस तरह का एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा होगा उससे आप कटिंग कर लेना है ताकि आपका जो कॉर्नर पे चिपकाने का है वो परफेक्ट अच्छी तरह से चिपके। और जो ये फॉर्म जो मैं कटिंग कर रहा हूँ वो एकदम शेप में कटिंग होना चाहिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद हम इसी तरह से साइड के जितने भी कॉर्नर है उन पर ये वाला जो पंचर वाला गम है
उसी को लगाएंगे दोनों साइड, मतलब कि सीट के कवर को भी लगाएंगे और जो हमने फार्म इस्तेमाल किया है सीट का उसके ऊपर भी लगाएंगे। और कुछ समय सूखने के बाद, मतलब हल्का फुल्का सूखने के बाद ही इसे चिपकाएंगे ताकि इसकी पकड़ मजबूत रहे। और पहले आपको साइड साइड का ही चिपकाना है, बीच का तो आपने चिपका ही दिया है, अब साइड साइड का ही बराबर से शेप देते हुए चिपकाते हुए आपको नीचे जाना है। जहाँ पर आपका सीट कवर ज़्यादा मतलब मोड़ नहीं रहा होगा या फिर शेप नहीं दे रहा होगा, वहाँ पर आप कपड़े को एक पे एक रख के फोल्ड कर सकते हो। अब इसी तरह से आप दूसरे साइड का भी आप एकदम अच्छी तरह से शेप देने के लिए पहले आपको साइड का ही चिपकाना है, ठीक है। और जहाँ कपड़ा वगैरह आपका मुड़ रहा होगा वहाँ पर आपको वापस से निकाल के वापस से चिपकाना है। और जब शेप अच्छी तरह से बन जाए उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर शेप इसका अच्छी तरह से मैंने बना दिया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा जो बीच में सीट के दोनों सीट के बीच में ना इस तरह से कपड़ा थोड़ा उठेगा, तो उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे ताकि वो एक शेप तैयार कर दे। देखिए मैंने इस तरह से इसे फोल्ड कर लिया है ताकि एक शेप अच्छी तरह से बन जाए सीट का और एक डिज़ाइन भी दिखे, इसलिए मैंने उसे यहाँ से फोल्ड कर लिया है। मतलब कि ये साइड साइड से मैंने सब फिर वो पंचर वाला गम लगा करके अच्छी तरह चिपका लिया। अब रही आगे की बात, तो चलिए अब आगे आपको मैं बताता हूँ आगे किस तरह से इसे चिपकाना है। और एक बात फिर से वापस बोलता हूँ फ्रेंड्स, ये पल्सर 150 की सीट का फॉर्म है जो हमारी एक्सट्रीम 125R में अच्छी तरह से फिट बैठ गया है, ठीक है। अब ये यहाँ तक हमने दोनों साइड को अच्छे से चिपका लिया। अब ये फ्रंट साइड पे यहाँ पर भी कुछ कटिंग होगा, जहाँ पर कटिंग होगा वहाँ आप काट के बेझिझक उसे आगे चिपकाते जाइए, ठीक है। यहाँ पे हम एक्स्ट्रा अलग से टुकड़ा इस साइड में वी शेप में लगा लेंगे। अब देखिए यह साइड का भी हम गम से अच्छी तरह से चिपका लेते हैं ताकि इस सीट का शेप अच्छी तरह से बन जाए। तो चलिए उस गम को वापस से हम यहाँ पर लगाते हैं दोनों साइड और अच्छी तरह से इसे चिपका लेते हैं, ठीक है। इसे तो उंगली से ही लगाना पड़ता है, मैं उंगली से लगा के मेरी उंगली भी थोड़ी मतलब कुछ नहीं हुआ है प्रॉब्लम, लेकिन बार बार गम में हाथ डालने को थोड़ा वो लग रहा था, लेकिन आखिर मैंने इसे चिपका ही दिया उसे, तो इधर भी और इधर भी। अब सीट बनाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, ये सब चीज़ों से अगर हम चिढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए फिर मैं इसे यहाँ पर दोनों साइड को लगा दिया। लगाने के बाद अब इसे चिपकाते टाइम हमारे हाथों के शेप को बराबर रखना है ताकि के सीट के कवर को हम अच्छी तरह से चिपका सकें बराबर। और ये सीट का शेप बनाने का यही टाइम होता है और सीट के कवर को चिपकाना बहुत भारी काम था, लेकिन आखिरकार मैंने इस सीट के कवर को अच्छी तरह से शेप देते हुए चिपका दिया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर जो कटिंग है उसमें हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगा लेंगे ब्लैक कलर का, ठीक है। फ्रेंड्स सॉरी क्यों, इसलिए सॉरी क्योंकि मैंने यहाँ से वीडियो कटिंग कर दिया है, वो क्लिप मेरी हो गई डिलीट। बाकी सीन में आपको अभी बताता हूँ, इसे मैं खोल के आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये हमने सीट खोल लिया है बराबर। अभी मैंने आपके सामने यहाँ से यहाँ तक का सीट कवर लगा के दिखाया था, वहाँ से मेरी क्लिप कट हो गई है। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए ये भाग सेम इसी तरह से चिपका देना है, ठीक है। यहाँ से लेके इसके अंदर, यहाँ से लेके इसके अंदर आसानी से चिपक जाएगा। और चिपकने के बाद फ्रेंड्स देखिए इस तरह से खुली एकदम दिखेगी। और फिर यहाँ से जो कपड़ा निकला वो हम यहाँ पर चिपका लेंगे पीछे साइड। मेरे पास कलर भी ख़त्म हो गया, बहरहाल काम तो हो गया, आधा कलर लगा आधा नहीं लगा, भाई काम तो हो गया मजबूत। अब इतनी मजबूत सीट बनी हुई है। अब देखिए मेरे यहाँ का मेरे पास कपड़ा कम पड़ गया था, लेकिन बहरहाल हमें तो यहाँ पर दिखाना है तो ये फुल कंप्लीट हो चुका है। और आपने देखा कितनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और कितना दिमाग लगता है। तो फ्रेंड्स आप ही देखिए बहुत मेहनत जाती है, इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्रेंड्स मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ऐसे यूनिक कंटेंट में आपके लिए मैं लाता रहूँगा।
अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे तो, क्योंकि इसके अंदर और भी बहुत कुछ फीचर्स लाना बाकी है। जैसे कि फ्रेंड्स इसके अंदर मैं लाना रहा हूँ कूलिंग इंजन काउल, मतलब कि इंजन काउल भी आएगा प्लस उसमें कूलिंग भी आएगा, बहुत कुछ आएगा। म्यूजिक सिस्टम आने वाली है, बहुत सारे इस पर फ्यूचर में ऐड करने वाला हूँ। इसीलिए फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और ये सीट आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत आसान है, इसे आप मुश्किल मत समझो, ठीक है। और किसी सीट वाले के पास बनाओ या फिर खुद भी बना सकते हो। जो भी पार्ट मैंने इस्तेमाल किए सब मतलब समझ लो भंगार में से ला हुआ करके मैंने मतलब कि वेस्ट में से ही बेस्ट बनाया है। बेस्ट बोल दो, काफ़ी बेस्ट बना है, मेरा काम ही ये है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर आप इस वीडियो को फ्रेंड्स 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दीजिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, क्योंकि जब मोनेटाइज होगा तभी मैं अपनी फैमिली से मिल पाऊँगा, कुछ इनकम आएगी तो ही मिल पाऊँगा ना, बिना इनकम के थोड़ी मिल पाऊँगा। मैं बेकार हूँ, इसलिए कुछ करके दिया ना। सारे फ्रेंड्स काम का ही हूँ, तो बाजार में जाना पड़ेगा 10 का दिन हाँ 10 का दिन करके फुल टाइम वीडियो में बनाना चाहता हूँ यूट्यूब पर। और इसी 5 टाइम ही टाइम दे पा रहा हूँ यूट्यूब पर। आप अगर मुझे सपोर्ट करोगे तो इंशाल्लाह हुआ तो मैं यूट्यूब पर फुल टाइम दूंगा। और डेली की आपको नई यूनिक वीडियोस एक्सट्रीम पे या फिर किसी भी बाइक पे मिलते रहेंगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी बाइक के रिलेटेड वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।